हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन एंड आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यहाँ कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी ज़रूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 4 दिसंबर 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आपको आसानी हो पढ़ने में और रिविज़न करने में। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 दिसंबर। प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। यदि आज के समय में कंप्यूटर ना होता तो हमारी ज़िंदगी अधूरी सी होती, क्योंकि आजकल सारे काम कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप के द्वारा ही होते हैं। विश्व भर में कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर लिटरेसी डे, प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, इसका ज्ञान होना ही कंप्यूटर साक्षरता कहलाता है। भारत में तेज़ी से बढ़ती हुई डिजिटल तकनीकी यानी डिजिटल टेक्नोलॉजी और डिजिटल भविष्य को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर का ज्ञान होना अति आवश्यक हो गया है, क्योंकि आज के समय में कोई भी काम बिना कंप्यूटर के नहीं हो सकता। इसीलिए हमें बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान होना तो बहुत ज़रूरी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने जेसीबी प्लेटिनम कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एसबीआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जेसीबी प्लेटिनम कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। इस कार्ड के द्वारा आप दुनिया भर में कहीं पर भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और वो भी कॉन्टैक्टलेस। इस कार्ड का नाम एसबीआई रुपे जेसीबी प्लेटिनम कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड रखा है। इस कार्ड के जरिए ग्राहक जेसीबी के नेटवर्क के तहत दुनिया भर में एटीएम और पॉइंट ऑफ सेल पीओएस के जरिए लेन देन कर सकते हैं, और इसके अलावा वे जेसीबी की जो पार्टनरशिप वाले अंतर्राष्ट्रीय ई कॉमर्स मर्चेंट से भी कार्ड के जरिए ऑनलाइन खरीदी कर सकेंगे। तो यह बहुत ही अच्छी पहल प्रारंभ की है किसने? एसबीआई ने। तो एसबीआई का पूरा नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक इसे हिंदी में कहते हैं, और इसकी स्थापना की गई थी 1806 में की गई थी। कहाँ पर? कोलकाता में। और यहाँ इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेड क्वार्टर है महाराष्ट्र के मुंबई में। अभी प्रेजेंट टाइम पर इसका हेड क्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में है। और दिनेश कुमार खारा इसके अभी प्रेजेंट टाइम पर चेयरमैन है, किसके? एसबीआई के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5G कनेक्शन कब तक आ जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2023 तक भारत में 5G कनेक्शन आ जाएगा। वर्ष 2026 तक दुनिया भर में 3.5 अरब 5G कनेक्शन होंगे, जबकि भारत में इसकी संख्या 35 करोड़ हो जाएगी। कब तक? 2026 तक। और यह बात प्रमुख दूरसंचार कंपनी एरिक्सन ने एक रिपोर्ट में कही है। भारत को 2023 नहीं 2021 तक इसका 5G कनेक्शन मिल सकता है। किसको? भारत को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है 2021, यानी कि अगले वर्ष तक भारत में 5G कनेक्शन आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संदीप कटारिया को किस कंपनी का नया वैश्विक सीईओ नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाटा कंपनी के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। किसे? संदीप कटारिया को। तो अब बात कर लेते हैं बाटा की। बाटा यह एक जूते की कंपनी है और इसकी स्थापना की गई थी कब? 24 अगस्त 1894 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी थॉमस बाटा ने। किसने? थॉमस बाटा ने इसकी स्थापना की थी। और इसका हेड क्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड। कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। और इसका वर्क एरिया है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि पूरे विश्व में इसका वर्क एरिया है। और इसके थॉमस जॉर्ज बाटा इसके चेयरमैन है। कौन है? चेयरमैन है। और संदीप कटारिया इसके प्रेजेंट टाइम पर अभी सीईओ बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में द्वारे सरकार अभियान प्रारंभ किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की राजधानी है
कोलकाता। क्या है? कोलकाता यहाँ की राजधानी, और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की की 93वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो अभी यह बैठक होगी, तो यह कहाँ पर होगी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिक्की की 93वीं बैठक में भाग लेंगे और कोविड-19 के ऊपर इसमें चर्चा की जाएगी कि अभी किस चुनौतियों का हमें सामना करना है, इस पर भी बातें की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो अब बात कर लेते हैं फिक्की की। फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसका फुल फॉर्म है, और इसे हिंदी में कहते हैं भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। क्या कहते हैं? भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। और इसकी स्थापना 1927 में की गई थी महात्मा गांधी की सलाह पर। किसकी सलाह पर? तो महात्मा गांधी की सलाह पर। और इसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने 100 ऑक्टेन प्रीमियम वाला पेट्रोल लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 100 ऑक्टेन प्रीमियर वाला पेट्रोल लॉन्च किया है। और यह कितने रुपए लीटर होगा? दिया 160 रुपये लीटर पेट्रोल होगा। प्रीमियम पेट्रोल की दुनिया में भारत ने भी एक नई ऊंचाई को हासिल किया है। देश की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने वर्ल्ड क्लास का प्रीमियम पेट्रोल लॉन्च किया है। प्रीमियम पेट्रोल को 100 ऑक्टेन पेट्रोल कहते हैं। क्या कहते हैं? 100 ऑक्टेन पेट्रोल कहते हैं। और केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री जो है हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, इस प्रीमियम पेट्रोल को देश के 10 शहरों के लिए लॉन्च किया है। अभी 10 शहरों के लिए किया है, फिर सभी जगह किया जाएगा। इस उपलब्धि के साथ भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में भी शुमार हो गया जो इस स्तर के प्रीमियम पेट्रोल का उपयोग कर रहे हैं। तो यह बहुत ही कम देशों के पास में यह 100 ऑक्टेन वाला प्रीमियम पेट्रोल है, और भारत के अलावा यह मात्र 6 देशों में ही है यह पेट्रोल। कितने देशों में? 6 देशों में। और इसका रेट बताया जा रहा है कितना? भारत में इसकी कीमत होगी 150 रुपये प्रति लीटर, और नोएडा और दिल्ली में 160 रुपये प्रति लीटर होगा यह पेट्रोल। यह प्रीमियम पेट्रोल अल्ट्रा मॉडर्न और अल्ट्रा प्रीमियम वाला उत्पाद है। यह पेट्रोल वाहनों में उच्च स्तर की शक्ति और परफॉर्मेंस देने में सक्षम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बात कर लेते हैं IOCL की। IOCL यह एक सार्वजनिक कंपनी है, यानी कि यह एक सरकारी क्षेत्र की कंपनी है, और इसका स्थापना की गई थी कब? 1959 में। कब? 1959 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष है संजीव सिंह। कौन है? संजीव सिंह इसके प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार अब तक का सबसे सस्ता कोविड RT-PCR टेस्ट किस राज्य में किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में अभी तक का सबसे सस्ता RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है, मात्र 400 रुपये में। कितने? 400 रुपये में। अभी हाल ही में या दिल्ली वगैरह में कहीं कहीं पर और भी कई जगह पर 800 रुपये में किया था, लेकिन अब यह सबसे सस्ता हो गया है 400 रुपये में। कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में। आणविक जीव विज्ञान में पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, क्या? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, PCR का फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, किसी DNA सेगमेंट की एकाधिक प्रतिरूप तैयार करने के लिए बहुतायत में उपयोग लाई जाने वाली एक विधि है। यानी कि यह DNA पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को चेक करने की एक विधि है। इसके लिए DNA प्राइमर एवं टॉक पॉलीमरेज, क्या? DNA प्राइमरेज एंड टॉक पॉलीमरेज की आवश्यकता होती है। इसके लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो थर्मोसाइक्लर कहलाता है। तो आप इस उपकरण का नाम जरूर याद रखिएगा, थर्मोसाइक्लर इस उपकरण का नाम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमिताभ जैन को किस राज्य में मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में
अमिताभ जैन को मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया है? छत्तीसगढ़ की स्थापना की गई थी 1 नवंबर सन 2000 को और मध्य प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बनाया था और इसकी राजभाषा है हिंदी और छत्तीसगढ़ी। और यहाँ पर राज्यपाल है अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल। और यहाँ पर विधानमंडल है एक सदनीय यानी कि विधानसभा है और विधानसभा में 90 सीटें। कितनी? 90 सीटें हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।